हम तो इससे वर्ड्स पे कुछ हमने सीखने हैं। दी वेरबुंग। दी वेरबुंग का मतलब होता है द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। वेरबुंग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट को। यस मैम। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो यस एड्स मैम। वगैरह चलते हैं उन्हें। नेक्स्ट वी हैव दी वोनुंग। आपको पता है दी वोनुंग क्या होता है? दी वोनुंग। अपार्टमेंट। यस, द अपार्टमेंट। अपार्टमेंट। बिल्कुल। जू सुफूस। सुफूस का क्या मतलब है? बाई फुट। बाय फुट, मतलब पैदल, उसे कहते हैं बाय फुट। फीले, फीले का क्या मतलब है? किले मीन मैनी। मैनी। फीले मीन्स मैनी, और फील होता है मच। फीले मीन्स मैनी। मच। देर फरलाग। देर फरलाग और देर फरलाग हाउस का एक ही, 10 फरलाग हाउस का एक ही मतलब है, तो क्या मतलब है इनका? फरलाग हाउस मैम। फरलाग। पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। पब्लिशिंग 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 यस। हाउस, यस यस। पब्लिशिंग। फरलाग हो या फरलाग हाउस, दोनों का मतलब है पब्लिशिंग हाउस। फियर। फियर का क्या मतलब है? फोर। फोर। डॉक्टर वीबर। अच्छा। वेस्टलिश। वेस्टलिश का क्या मतलब है? विच पता नहीं। वेस्टलिश मीन्स वेस्ट। पढ़ा है ना, ऑस्टलिश नॉर्दिश, डायरेक्शन में हमने पढ़ा था। हाँ, यस यस, ऑब्वियसली, यस यस, यस। वो होता है वेस्ट। 10 फाराड। 10 फाराड का क्या मतलब है? जी, बाइसाइकिल में। बाइसिकल। 10 वाटर बुक। बाइसाइकिल। 10 वाटर बुक का क्या मतलब है? वाटर बुक मीन डिक्शनरी। यस, डिक्शनरी। डिक्शनरी। द डिक्शनरी। आगे देयर वीडियो रिकॉर्डर। देयर वीडियो रिकॉर्डर का क्या मतलब है? द वीडियो रिकॉर्ड। यस, द वीडियो रिकॉर्डर। और देयर फूलर। देयर फूलर का मतलब है द पेन, ठीक है। ये हमने पहले किए हुए हैं, यस। बस थोड़े से नए वर्ड से, जैसे दी फेरबुंग जिसका मतलब है द एडवर्टाइजमेंट। और बाकी हमने पढ़े हुए हैं। वेस्टलिश का आपको याद नहीं था, वो भी पढ़ा हुआ है वैसे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज बस हमने ये चैप्टर खत्म करना है इंशाल्लाह, 6th चैप्टर। और जी। ये पढ़ें आप, इकराम आप ग्रीन वाला पढ़ें और मैं ब्लू वाला पढ़ूंगी। पहला ग्रीन वाला आप पढ़ें और मतलब भी बताइएगा। Guten Tag, have a good day. हम्म। Ist so hier die Marketing Abteilung. मार्केटिंग अब टाइलूंग। मार्केटिंग अब टाइलूंग। Marketing Abteilung. मार्केटिंग अब टाइलूंग का मतलब होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब टाइलूंग का मतलब होता है डिपार्टमेंट। I look the apartment marketing up department. जूखे मीन्स Yeah, I टू see. सर्च। जूखे जूखन से निकला, जिसका Search, मतलब होता है टू सर्च। तो आई एम search. सर्चिंग द मार्केटिंग अब डिपार्टमेंट। वो इस दी बेटे क्या मतलब है? Where is the please? वेयर इज इट प्लीज, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ढूंढ रही That- है, पूछ रही है कहाँ पे है। अच्छा। अ दी इस्ट uh, इन देयर फीटन इठागे। दी इस्ट इन देयर फीटन इठागे का क्या मतलब है इकराम? that is the third pier turnover, fourth floor. यस, इट इज इन द 4th फ्लोर। लिंक्स Yeah. नेबन देयर कल्चरल डाकशियोन। क्या मतलब है, लिंक्स का क्या मतलब है? Links mean left near लेफ्ट। the culture. यस। Yes, left near. नेबन मीन्स नेक्स्ट टू। Next to. देयर कल्चरल रिडक्शन। कल्चरल रिडक्शन का मतलब होता है कल्चरल एडिटोरियल। Okay. रिडक्शन का मतलब एडिटोरियल है, और कल्चर का मतलब होता है कल्चर, तो कल्चरल एडिटोरियल। तो कह रहे हैं कि इट इज इन द 4th फ्लोर, लेफ्ट, नेक्स्ट टू द कल्चरल एडिटोरियल। नेबन का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और लिंक्स का मतलब होता है लेफ्ट। अच्छा, इकराम आप पढ़े ग्रीन वाला सेकंड। Wo finde ich bitte? हम्म। Where I find please. दी शेफ रिडक्शन। मैम, ये वर्ड क्या है? शेफ रिडक्शन। रिडक्शन तो कॉमन वर्ड है, शेफ डालने साथ शेफ शेफ, रिडक्शन। ओके, शेफ रिडक्शन, ओके। क्या मतलब है शेफ का? बोस। बोस। यस, चीफ। और रिडक्शन का क्या मतलब है?
Editorial. यस, तो क्या मतलब हुआ इसका? Editorial. Where I find please the वेयर आई फाइंड प्लीज द boss, चीफ एडिटोरियल। boss, the chief editorial. ठीक है, चीफ, वेयर आई कैन फाइंड द चीफ एडिटोरियल, वो पूछे चीफ एडिटोरियल कहाँ पे है। अच्छा, इन देयर स्वीटन स्वाइटन इठागे सिमर टू 15 बिटे, क्या मतलब है? In the 20th, in the second floor, इन द सेकंड फ्लोर। room number, yes, room number 215, please. यस, रूम 215 प्लीज। स्वाइटन इठागे सेकंड फ्लोर, सिमर का मतलब होता है रूम, तो रूम बताया 215 प्लीज। अच्छा, अब आप ही पढ़े लास्ट वाला। Entschuldigung, wo sind hier die Toiletten? Excuse me, where are here the toilet? यस, ग्लाइशियर उंटर रेक्स नेबर देयर कैंटीन। पहले बताएं, ग्लाइशियर उंटेन रेक्स का क्या मतलब है? ग्लाइशियर, Gleich, ग्लाइश का मतलब gleich, होता है राइट, राइट, राइट वो डायरेक्शन वाला नहीं, लेकिन राइट हियर जैसे कहते हैं ना, इधर ही, राइट हियर, राइट देयर, वो वाला राइट। उनटेन, उनटेन का क्या right मतलब here, है? below, बिलो। तो अब बताएं, ग्लाइशियर उनटेन रेक्स का क्या मतलब है? right here below, right, राइट हियर बिलो next, राइट, the नेबन देयर कैंटीन क्या next, मतलब है? next the canteen, यस, नेक्स्ट टू द, next to the canteen, नेक्स्ट टू द canteen, कैंटीन, बिल्कुल ठीक है। gleich here. अच्छा, ये अब हम थोड़ी सी करने हैं। अ, वो इस दी पर्सनल पर्सनलन अबटाइलुंग, पर्सनल अबटाइलुंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है, अपटाइलुंग का मतलब आपको बताया मैंने, क्या है इसका मतलब अपटाइलुंग का मतलब? Personal, I know, अपटाइलुंग मीन्स डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, department, personal, डिपार्टमेंट। एक department, अपटाइलुंग बहुत रिपीट हो रहा है इधर, और एक हो रहा है दूसरा वर्ड जो था उसका एडिटोरियल का, रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स एडिटोरियल, और अपटाइलुंग का मतलब होता है डिपार्टमेंट। तो पर्सनल अपटाइलुंग का मतलब होता है एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट वो होती है जो जॉब हायरिंग के लिए यूज होती है, yes, कहते हैं, ठीक है। पर्सनल अपटाइलुंग, एचआर डिपार्टमेंट। इम एर्दगिशॉस, क्या मतलब है इम एर्दगिशॉस? in the ground floor. यस, इन ग्राउंड फ्लोर। इन वेल्चर इटागे 10 सेक्रेटारियट, क्या मतलब है? In which floor हम्म, the secretariat, यस, इन विच फ्लोर इज द सेक्रेटरी, वो वाली। हम इन देयर एस्टन इटागे, क्या मतलब है? in the first floor, हम्म, दी टॉयलेट का मतलब द टॉयलेट होता है, दी कैंटीने का मतलब द कैंटीन होता है। अच्छा, देयर मार्केटिंग शेफ, देयर मार्केटिंग शेफ का क्या मतलब है इकराम? uh, and then boss, मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग ही रहेगा, शेफ, शेफ का मतलब होता है चीफ, तो मार्केटिंग चीफ। marketing chief, यस, marketing chief, और पार्क प्लाट्स, पार्क प्लाट्स का क्या मतलब है? park place में यस, पार्किंग प्लेस, park parking पार्किंग place, प्लेस, प्लाट्स का मतलब होता है प्लेस, और पार्क पार्किंग के लिए यूज हुआ है, पार्किंग प्लेस। अच्छा, इन देयर मैम स्वाइटन अगर इठागे, हम यस, 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 ये टॉयलेट इन प्लूरल है, टॉयलेट एंड प्लूरल अगर है। टॉयलेट यस, और टॉयलेट्स, टॉयलेट 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 ही है सिंगुलर है। सिंगुलर है। अच्छा, इन देयर स्वाइटन इठागे लिंक्स, क्या मतलब है? इन द सेकंड फ्लोर लेफ्ट, इन देयर ड्रिथे इठागे रेक्ट्स। इन द थर्ड फ्लोर राइट, यस, और फॉर देम हाउस, फॉर देम हाउस, फॉर यहाँ पे, फॉर फॉर का एक और मतलब है फ्रॉम इन फ्रंट, ठीक है, इन फॉर के फ्रंट, एक, फॉर के दो तीन मतलब हैं, फ्रॉम भी है और इन फ्रंट भी है, ठीक है, तो लेकिन फ्रॉम द हाउस नहीं होता, इन फ्रंट ऑफ द हाउस होता है, ठीक है, फॉर देम हाउस का मतलब है इन फ्रंट द हाउस, इन मतलब फ्रॉम इन द फ्रंट ऑफ हाउस। द हाउस।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स वाला दोबारा लेक्चर आ गया है, तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले है आइंस। आइन, आइंस कहते हैं वन को, ठीक है, जो नॉर्मल वन वन, होता है नंबर। वन, अगर वन के साथ डॉट आए इसका मतलब वो ऑर्डिनल नंबर प्रेजेंट हुआ है, तो मतलब हमने कहना है फर्स्ट। तो फर्स्ट कैसे कहते हैं? एर्स्टे। एस्टे, एर्स्टे, ठीक है, एस्टे, एर्स्टे मई मीन्स फर्स्ट मई, मतलब फर्स्ट मई, मई। एर्स्टन यूली का मतलब फर्स्ट जुलाई। जुलाई। एस्टन अगस्त फर्स्ट अगस्त। ठीक है, वन के साथ डॉट है इसका मतलब ऑर्डिनल नंबर यूज, और ऑर्डिनल नंबर वन का है फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं एस्टे। अब अगर प्रपोजिशन आ जाए, मतलब 1 से 20 तक आपको रूल पता है, बस आपने टी ई एंड में डालना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वन ठीक, से नंबर के साथ टी ई डालना होता है सिवाय एक्सेप्शंस के, और 20 ऑनवर्ड्स आपने टी ई एन डालना होता है, ठीक है। वो हम देख लेंगे, ठीक लेकिन है, जब प्रपोजिशन पहले आ जाए तो आपको पता है एन वैसे ही आ जाता है, ठीक है, प्रपोजिशन की वजह से। तो अगर प्रपोजिशन पहले आ गई अम का मतलब होता है एट। प्रपोजिशन पहले आ गई ऑर्डिनल नंबर से तो हम एन एंड में डाल देंगे, एरिस्टे के आगे एन डालेंगे तो एरिस्टन हो जाएगा। एरिस्टन मतलब एट द फर्स्ट, मतलब एरिस्टन स्टॉक एट द फर्स्ट फ्लोर, उस तरह। ये अगर आपने ज्यादा रिवाइज करना है तो आप वापस से वो लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी जी, आपको हो जाएगा। अच्छा, टू को कहते हैं जी, स्वाई। अगर सेकंड कहना हो तो आप कहेंगे स्वाई थे। बेटे, स्वाई थे। वाइट है। यस, और अगर प्रपोजिशन आ गई तो एंड में आप आम की प्रपोजिशन पहले आ गई ऑर्डिनल नंबर से तो एंड में एन लगा दे तो स्वाइठन हो जाएगा, ठीक है, स्वाइठन। ठीक है, ऐसे ही थ्री को द्राई कहते हैं, थर्ड को कहते हैं द्रिटे, और फिर बेटे, प्रपोजिशन के साथ कहते हैं द्रिटन, द्रिटन। अब आ गया सिक्स का, सिक्स को कहते हैं जेक्स। सिक्स को कहते हैं जेक्ष्ठी। तो प्रपोजिशन के जेक्सटन, साथ अगर आ जाए तो फिर क्या कहेंगे? जेक्सटन, जेक्स्टन, बिल्कुल, बस एंड में एंड लगा दें, एंड लगा दें। सेवन को कहते हैं जीबन। सेवेंथ को कहते हैं जीप ठे। तो जेप्टी, प्रपोजिशन के साथ क्या लगाएंगे, लिखेंगे अम जेप्टन, हम जीपठन। जेप्टन, यस, जीपठन। और एट को कहते हैं आख्त। एट्थ को कहते हैं आख्त ठे। तो प्रपोजिशन के साथ क्या हो आखटेन, गया? आखटेन, हम आख्टेन। आखटेन, यस, आख्टेन। ऐसे ही टेन को कहते हैं सेन। टेंथ को कहते हैं सेंट थे। प्रपोजिशन के साथ क्या हो जाएगा? सेन टेन, टेन। टेन, यस। ऐसे ही आपने यही करना है, एंड में बस एन लगा देना है सारों के लिए। यहाँ पे अगर से पहले एन लगा देना है, आपको समझ आ जाएगी। ये हम इतना इस पे डिटेल जी, में नहीं जाते क्योंकि ये हमने किया हुआ जी, है। एक पैराग्राफ हमारा रहता था, यस, ये वाला। उटे श्मिट स्टूडियट मेडिसिन, क्या मतलब है? उटे schmidt study medicine. यस, उटे श्मिट स्टडी मेडिसिन। जी जी डैश इन आइनम और स्टूडेंटन वॉनहाइम, मतलब शी लिव्स इन, शी वोंट, मतलब वोंट तुमने फिल किया है, वर्ब आपने इसमें फिल करना है जो अप्रोप्रिएट है। तो इन आइनम स्टूडेंटन वॉनहाइम होता है स्टूडेंट हॉस्टल, तो उसके लिए हम लिव hostel, का वर्ब ही यूज करेंगे, वो स्टूडेंट हॉल में रह ही सकती हैं। तो जी वोंट इन आइनम स्टूडेंटन वॉनहाइम इन देयर, इसे क्या कहेंगे? स्वुल्फ्टन इटागे, ठीक है। Zulften. तो क्या मतलब है? जी वोंट इन आइनम स्टूडेंटन वॉनहाइम इन देयर स्वुल्फ्टन इटागे। मैम ये दिया जुल्फ आएगा, जुल्फटन। इन देयर स्विफ्टन आएगा, ये देर को भी इग्नोर करें, इन की प्रपोजिशन लगी हुई है ना, हाँ, ठीक है, जुल्फटन स्विफ्टन इटागे, आएगा। यस। या इन क्या इन मतलब है सेंटेंस आइनम का? स्टूडेंटन ओलनम इंडिया जुल्फ इटागे, तुम वो असल किटल फोर सर कहते हैं ते मतलब क्या सेंटेंस का? जी वोंट इन आइनम स्टूडेंट एंड वन हाइम इन थी देयर, नो नी इसका मतलब है शी लिव्स इन द शी स्टूडेंट लिव हॉस्टल। द स्टूडेंट इन वन हाइम इन द स्टूडेंट 12th फ्लोर। अपार्टमेंट होता है, ठीक है, सॉरी, स्टूडेंट अपार्टमेंट इन द 12th फ्लोर, ठीक है। अच्छा,
जी डैश jeden tag zu Fuß in the uni। क्या यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? जी जेड, जी गो गेट में। यस गेट, बिल्कुल ठीक है, गेट आएगा गेट। यहाँ पे। शी गोज बाय शी गोज एवरी डे बाय फुट डेली एवरी डे बाय फुट इन इन द द यूनी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आएगा गेट, जिसका मतलब होता है गो। अच्छा, लुडविग फ्री वोंट इन बोर्ना उन डैश बाय देयर लीपजिशर वोल्क्साइटुंग। क्या आएगा इधर? वो लो लीपजिकर, बाईसाइकिल। नहीं नहीं, लीपजिकर पास। वाइल्ड वोल्क्साइटुंग मतलब ये पब्लिशिंग न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो उसके साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो क्या आएगा? आर्बाइटेट, बाईसाइकिल। आर्बाइटेट, ठीक है, आर बाइटेट। वो उसके साथ काम करते हैं, किसके साथ? पब्लिशिंग न्यूज़पेपर के साथ, लीपजिगर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर के साथ। Er kommt jeden Tag mit der S-Bahn nach Leipzig। क्या मतलब है? He come every day हम्म। with the S-Bahn train station में, यस, विद द ट्रेन। uh, S-Bahn is S train। to Leipzig. Yes, यस, S-Bahn to train nach Leipzig to Leipzig. यस, ही Ihr कम्स एवरी braucht डे विद द ट्रेन टू लीप्सिश। एयर ब्राउथ 45 डैश, क्या आएगा इधर डैश में? ihr braucht यहाँ पे वर्ब नहीं, कुछ और आएगा। he needs 45 I टाइम आएगा यहाँ पे, euro क्या में आएगा? time right नहीं नहीं, टाइम का एक आएगा तो। मिनट्स को क्या कहते हैं? ही नीड्स 45 minute मिनट्स। को मिनूटन। minuten जी, minuten यहाँ पे आएगा मिनूटन। एयर ब्राउथ 45 मिनूटन, ही नीड्स 45 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे आवर नहीं आ सकता था कि ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको कहीं जाने के लिए 45 आवर्स चाहिए हो रोज, तो यहाँ पे सिर्फ मिनट्स ही आ सकता था। अच्छा, गेट ब्रेनर इज डैश। अच्छा, यहाँ से अभी हमें पता नहीं चल रहा क्या आ सकता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। एर arbeitet इन einem Krankenhaus। Krankenhaus क्या होता है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। तो ये क्या, यहाँ पे क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में, वो क्या हो सकते हैं? डॉक्टर। यस, तो क्या कहते हैं डॉक्टर को? आस्ट। आर्स्ट। तो गेट बेनर इज आर्स्ट, मतलब गेट बेनर आस्ट इज डॉक्टर। एर arbeitet in einem Krankenhaus, he works in the hospital, in करंगा their uni हॉस्पिटल। clinic, in their uni clinic, in their Raimundstrasse, in the university clinic, in the Raimund Street. Herr Brenner wohnt in Delhi's, Herr Brenner, uh, Mr. Brenner लिव works इन। in Delhi, नहीं सॉरी, live in Delhi's उन डैश mit dem Auto nach Leipzig। अब क्या आएगा यहाँ पे डैश में? mit dem auch nach एंड डैश विद द कार टू Leipzig। क्या वर्ब आएगा? ज्ञान में। नो नो, कार के लिए क्या यूज होता है? गेहन तो अगर बाई फुट जा रही हूँ, कार के लिए टू ड्राइव होता है। तो क्या वर्ब है? फार्म फार्ट, फार्म ठीक है, यहाँ पे फार्ट फार्म आएगा। थर्ड पर्सन, फार्म मतलब मिस्टर ब्रनर लिव्स इन डेलीजिश एंड ड्राइव्स विद द कार टू लीप्जिश, ठीक है। और er braucht eine Stunde, he needs an hour। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव गिजेला वागनर इस म्यूजिकेरिन। म्यूजिकेरिन का मतलब होता है सिंगर, ठीक है, सिंगर। म्यूजिकर का मतलब होता है मेल सिंगर, म्यूजिकेरिन का मतलब होता है फीमेल सिंगर। und arbeitet in Leipziger Gewandhausroster and lives in Leipziger, और फिर Gewandhausroster इसका मतलब जरूरी नहीं है। Sie wohnt in der Schletterstraße, she lives in the Schletter Street and und dash 20 Minuten। क्या आएगा यहाँ पे, und dash 20 Minuten? इनकॉम्ट में। नहीं नहीं, ऊपर देखें, मिनट से आगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ब यूज हुआ हुआ है?
उम्ब्राउ। यस, ब्राउक्स। यहाँ पे ब्राउक्स एंड नीड्स 20 मिनट्स। मिड डेम, मिड डेम के आगे क्या लिखे? आउटो। आउटो, ठीक है। एंड नीड्स 20 मिनट्स विद द कार, बिल्कुल ठीक है। बस ये लास्ट एक्सरसाइज है, आपने इसे इमेज के साथ वो करना है, मैच। तो सेंटेंसेस ऊपर हैं। अच्छा, पहला है उते स्टूडेंट स्टडीज मेडिसिन, शी लिव्स इन अ स्टूडेंट इन हॉल इन ट्वेल्थ फ्लोर, शी गोज एवरी डे बाय फुट इन द यूनिवर्सिटी। तो किस कौन सा मैच कर रहा है? 3 नंबर में। यस, सी। सी के साथ आएगा 1। पहली स्टेटमेंट है सी के लिए। सेकंड स्टेटमेंट, Luden Velig lives in Bona and work with the Leipziger public newspaper. He comes every day with the train to Leipzig. He needs 45 minutes. अब ये किसके साथ होगा? टू डी के साथ, ट्रेन की बात हो रही है, डी के साथ। जी। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पे, Gen Penner is arsed doctor. He works in a Krankenhaus. He works in a hospital in their Uniklinik in the Reisenstraße. He work in the University Clinic in the Reisen Street. Herr Banner lives in Delicia and drives with the car to Leipzig. He needs an hour. नॉट लिवरेज। Yes. तो क्या होगा इसके साथ? बी नंबर। यस, बी। कार की बात हो रही है तो कार बी पे है। और गिजेला is a singer and works in Leipzig. She lives in Stresser Street and needs 20 minutes with the, यहाँ पे मिड नेम आउटो। आउटो नहीं आएगा तो क्या आएगा? मिड नेम। मध्यम बूस नहीं। नहीं नहीं, फोर्थ पिक्चर मैच कर रही है फोर्थ स्टेटमेंट से, तो फोर्थ पिक्चर में क्या बना हुआ है? पारंत। यस, फार आर्ट। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, और हमने पहले आउटो लिखा था, अब मैच कर रही है फोर्थ, तो मिड नेम फार आर्ट, बिल्कुल ठीक मैम है। साइकिल के लिए भी मिड डे आएगा। यस, साइकिल के लिए भी मिड नेम आएगा और ऑटो के लिए भी मिड नेम आएगा, ठीक है। और मैम बस बस के लिए मिड डे और ऑटो के लिए मिड दिया नहीं नहीं, नहीं आता दिया। नहीं नहीं, मिड देयर देखिए, यहाँ पे हाँ, मिड नेम ऑटो के लिए आया हुआ है और बस के लिए ऊपर देखिए मिड देयर आया हुआ है, मिड देयर बान मिड विद द मिड बस। दिया। यस, मिड देयर, मिड दिया ठीक है। बस। बस देम ओके होता है ऑटो ठीक के है। साथ और फॉरवर्ड के साथ। अच्छा, यहाँ पे जी। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैम आपकी ये हो। कुछ यस यस, ठीक। यस बताएं। ठीक है ये डाटी वर्ब है ना यस यस, मिड डेम डाटिव। डेम और मिथ मिथ है डाटिव डाटी। वर्ब। मिथ की वजह से आगे हम्म। डाटिव हो गया है सारा कुछ, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल पढ़ लेंगे, आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको